हाँ जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल आप सभी को। एक बार फिर से वेलकम है रेगनार नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपनी जो नई वैकेंसी आई है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ओर से, जो कि नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो बच्चों, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट, जिसमें आप लोगों को मैं सारी चीजें बताने वाली हूं कि कैसे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल रहेगा। तो देखिएगा, ये है 27/4 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आप इसको फिल कर सकते हो बच्चों 7/5 तक, ठीक है ना। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग की वैकेंसी है ये, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपकी ये वैकेंसी है, अब देखिएगा यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसी है 2, उसके बाद में बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की है 5, ट्यूटर की है 7। ये बच्चों यहाँ पे फीस देख लीजिएगा, एससी कैंडिडेट्स के लिए है 1180 और 2360। जो भी बच्चे इस वैकेंसी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस हमारा जो बैच है जिसमें से आप लोगों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में 6 to 7 ट्यूटर्स मिल जाएंगे जो कि रेगनार नर्सिंग एकेडमी ने दिए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैम हमें ट्यूटर की जॉब लेनी है लेकिन ट्यूटर का सिलेबस भी नहीं पता और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो भी नहीं पता, तो बच्चों आज ही जुड़ जाइएगा रेगनार नर्सिंग के साथ में, ताकि आपको सारी चीजें एकदम से पता चल जाएं, आप इस 1.5 लाख वाली सैलरी की जॉब को ले पाए। तो चलिएगा यहां पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। ओल्ड पे स्केल के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है बच्चों, ये थी आपकी पे स्केल। अब यहां पे लेवल 7 लगने वाला है, 7 कमीशन के अकॉर्डिंग एज पर 7 पे कमीशन जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज होगी। तो नर्सिंग प्रोफेसर की बात करते हैं, एक है अनरिजर्व्ड की, SC/MB की है। एसोसिएट प्रोफेसर की है बच्चों SC/MB की और अनरिजर्व्ड की है। उसके बाद में हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की है 5, नर्सिंग ट्यूटर की है बच्चों यहाँ पे 7 वैकेंसी। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर जो नर्सिंग में है उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए बच्चों चाहिए आप लोगों को MSc नर्सिंग, ठीक है ना। MSc नर्सिंग वाले ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। MSc नर्सिंग अगर आपके पास में है, कंसर्न स्पेशलिटी एज एसोसिएट, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर MSc प्रोफेसर नर्सिंग के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए MSc के बाद में, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बोला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MSc के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ट्यूटर के लिए MSc नर्सिंग इन द कंसर्न स्पेशलिटी, जो भी स्पेशलिटी है उसमें आपकी MSc नर्सिंग होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे BSc नर्सिंग और GNM वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो 45 साल मांगी गई है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए 50 और 40 साल असिस्टेंट के लिए। ट्यूटर के लिए है 18 से 37 साल ऑन द फर्स्ट डे। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। नॉलेज ऑफ पंजाबी होनी चाहिए, 10th में आप लोगों के पास पंजाबी होनी चाहिए। SC/BC कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर आप SC/BC कैटेगरी में फॉल आउट कर रहे हैं। कोई TADA यहाँ पे नहीं करना है। ये है आपकी पूरी डिटेल्स। एज क्या चाहिए, यहाँ पे आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो MSc नर्सिंग 37 साल तक के बच्चे, 45 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं नर्सिंग ट्यूटर के पेपर की, तो ये है आपका मोबाइल नंबर जिस पे आप कॉल मैसेज करके अपना फुल जो कोचिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने इस एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस बच्चे ने भी MSc नर्सिंग किया बच्चों, बहुत बेहतरीन मौका है, खोना नहीं है इसको, ठीक है ना। तो ग्रैब कर लीजिएगा इस ऑफर को और फटाफट से आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, जिसमें आपको सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम सारी चीजें बताई जाएंगी।